तो हेलो क्लास 12th, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम अच्छे होंगे। मैं एकदम बढ़िया। लास्ट वीडियो में हमने जो प्रश्न नंबर 2 था, प्रश्नावली 3.2 का, वो हमने कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है वो कह रहा है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। तो हमें ये ज्ञात करने हैं भाई, गुणनफल इनका जो है वो परिकलित करना है। क्या जो गुणनफल होगा वो परिकलित हमको करके बताना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट है जो दिया है वो देख लें। इसका मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, a माइनस बी बी ए, ए बी माइनस का वी और ए, ये मैंने लिख लिया। चलते हैं इसको ज़रा देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है, वो देखिए। तो गुणनफल करने के लिए मैंने आपको बताया दो आवियों का गुणन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोटि अब चेक कर लें। इसकी कोटि है 2/2 की, इसकी कोटि है 2/2 की। तो जब गुणन होती है दो आवियों में है तो पहले आवियों के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। 2 बराबर है 2 के, इसका मतलब गुणा हो जाएगी। रिजल्ट कितने का आएगा? 2/2 का रिजल्ट आने वाला है। तो करिए गुणा। ये वाली जो पंक्ति है वो सबसे पहले पहले ये जो पंक्ति है वो इस स्तंभ से गुणा करेगी पहले, फिर यही पंक्ति इस वाले स्तंभ से गुणा करती है। करें गुणा। तो ए करेगा ए से गुणा, तो कितना हो जाएगा? ए से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, तो बी करेगा बी से गुणा तो प्लस बी स्क्वायर। अब इस पंक्ति ने इस वाले स्तंभ से गुणा कर ली, तब ये पंक्ति आगे बढ़ेगी। जब आगे बढ़ेगी तो थोड़ा गैप दे देते हैं। फिर ए करेगा माइनस बी से गुणा, तो हो जाएगा ए की माइनस बी से गुणा कितना हो जाएगा? माइनस का ए बी। ठीक है। उसी प्रकार से बी करेगा ए से गुणा तो हो जाएगा प्लस का बी ए। क्लियर होगा? ऐसा ही अब सेम इस पंक्ति ने इन दोनों स्तंभों से गुणा कर ली, तो अब बारी है किसकी? नीचे वाली पंक्ति की। तो नीचे वाली जब पंक्ति गुणा करने जाएगी तो हमें एक नीचे आना पड़ेगा। तो नीचे वाली पहले करेगी, बी करेगा माइनस का वी ए से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का वी ए। सेम इसी प्रकार से ए करेगा बी से गुणा तो प्लस का ए बी। अब ए करेगा माइनस बी से गुणा तो माइनस का ए बी। और उसी प्रकार से सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई। वी माइनस बी से करेगा तो माइनस माइनस होता है प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास बी करेगा बी से तो वी स्क्वायर। ऐसे ही ए करेगा ए से तो प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बन गया। तो आगे आंसर क्या आने वाला है? यहाँ बन गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये ए बी माइनस का और ए बी प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जीरो। और ये भी सेम इसी प्रकार से कैंसिल, ये भी जीरो। और यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, हमारा फर्स्ट पार्ट था, वो आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है वो मैं लिख लेता हूँ। सेकंड पार्ट है 1 2 3 और एक है 2 3 4। तो सबसे पहले इसका गुणन करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें गुणा संभव है या नहीं। तो ये कितनी वाई कितनी कोटि का है? ये है आपका 3y 1 कोटि का, और ये है आपका 1y 3 कोटि का। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि गुणा दो अवयवों में कब होती है? जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या के बराबर हो। तो ये दोनों बराबर है तो गुणा हो जाएगी। आपको पेपर में ऐसे निशान नहीं लगाना, आपको चेक करना है बस, ये बराबर होने चाहिए। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3/3 में। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। ये करेगा सबसे पहले ऐसे गुणा इसका, तो ये 2 करेगा इससे गुणा, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। अब ये चेंज हो रही है तो आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। अब 2 करेगा, 1 करेगा 3 से गुणा तो 1 तियां 3, 1 करेगा 4 से तो 1 चौक 4। ऐसे ही अब 2 करेगा 2 से तो 2 दूनी 4,
और 2 तियां 6 और 2 करेगा 4 से 2 चौक 8, 3 करेगा 2 से 3 दूनी 6, 3 करेगा 3 से 3 तियां 9 और ये 3 चौक 12। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर 3/3 में आंसर। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट क्या है वो देख लीजिए। इसका थर्ड पार्ट है आपके पास, यहाँ पर है आपके पास 1 2 माइनस का 2 3 और फिर यहाँ पर है 1 2 2 3 3 1। सबसे पहले दो आव्यूह का गुणन कब होता है, तो ये कितने कोटि का है, ये 2/2 की कोटि का है और ये आपकी है 2/3 कोटि का। तो गुणा करने के लिए ये बराबर होना चाहिए इसके, तो है बराबर तो गुणन हो जाएगा। करिए गुणन, तो आंसर कितने आएगा, 2/3 में आंसर आएगा। इसका गुणन करते हैं। ये ऐसे गुणा होगा, 1 करेगा 1 से, 1 एकम 1 और ये माइनस का 2 दूनी 4। सेम इसी प्रकार से 1 करेगा 2 से गुणा, 1 दूनी 2 और 2 करेगा इससे गुणा तो 2 तियां माइनस का 6। अब ये करेगा 1 तियां 3 और 2 एकम माइनस का 2। सेम इसी प्रकार से 2 एकम 2 और ये आपका बन जाएगा 3 दूनी प्लस 6, 2 दूनी 4 और 3 तियां 9, 2 तियां 6, 3 एकम 3। ये आपका बन रहा है कुछ, तो इसका आंसर कितना आएगा वो देखते हैं। ये आपका आंसर आने वाला है, देखिए ध्यान से, 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3, यहाँ पे आपके पास 6 में से 2 जा रहा है तो माइनस का 4 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 माइनस 2 1 होता है प्लस का और 6 और 2 8 होता है, 9 और 4 13, 6 और 3 9। तो ये आपका आंसर आ गया 2/3 में। ये आपका आंसर है थर्ड पार्ट का। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पर। तो हमारा फोर्थ पार्ट कह रहा है, जो दिया है वो देखिए, उसमें गुणन करना है हमको। तो ये सबसे पहले गुणन करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, इसकी कोटि चेक करिए, 3/3 में है और ये भी 3/3 में ही है। तो गुणन करने के लिए पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए, ये बराबर है तो आप गुणन कर सकते हैं। तो आंसर कितने में आएगा, 3/3 में। करिए, ये वाली जो पंक्ति है सबसे पहले इस स्तंभ से होगी, फिर यही पंक्ति इस स्तंभ से होगी, फिर यही पंक्ति इस वाले स्तंभ से होगी। गुणा करें गुणा, तो देखिए कैसे होना है। 2 करेगा 1 से गुणा कितना होगा, 2 एकम 2, 3 करेगा 0 से गुणा 0, 4 करेगा 3 से गुणा, 4 तियां 12। ठीक है, अब ये पंक्ति ने इस स्तंभ से कर ली, तो आप ये वाली पंक्ति दूसरे स्तंभ से करेगी तो थोड़ा गैप देंगे। 2 करेगा -3 से तो 2 तियां 6, 3 करेगा 2 से, 3 दूनी 6 और 4 करेगा 0 से तो कितना हो जाएगा 0। अब ये वाली पंक्ति आगे बढ़ेगी, तो 2 करेगा 5 से गुणा, 2 पंजे 10, 3 करेगा 4 से गुणा, 3 चौक 12 और ये 4 करेगा 5 से गुणा तो 4 पंजे 20। क्लियर होगा। आगे अब इस पंक्ति ने तीनों स्तंभों से कर ली, अब नीचे वाली पंक्ति करेगी तो एक थोड़ा गैप नीचे को बढ़ेगा। तो 3 करेगा 1 से गुणा तो 3 एकम 3, 4 करेगा 0 से गुणा तो 4 एकम वो 0 और यहाँ पे 5 करेगा 3 से गुणा तो 5 तियां 15। अब ये पंक्ति इस स्तंभ से करेगी तो 3 करेगा -3 से गुणा, 3 तियां -9, 4 करेगा 2 से गुणा, 4 दूनी 8 और 5 करेगा 0 से गुणा तो 0। अब यहाँ पर 3 करेगा 5 से गुणा, 3 पंजे 15, 4 करेगा 4 से तो 4 चौक 16 और 5 करेगा 5 से तो 5 25, 4 करेगा अब 1 से गुणा तो 4 एकम 4, 5 करेगा 0 से 0 और 6 तियां 18 और यहाँ पे 4 करेगा -3 से तो 4 तियां -12, 5 करेगा 2 से, 5 दूनी 10, 6 करेगा 0 से तो 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 करेगा 5 से गुणा, 4 पंजे 20 प्लस 5 चौक 20, 6 करेगा 5 से गुणा, 6 पंजे 30। तो ये आपका कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ये कितना हो गया, 12 और 2 14, 6 और 6 कैंसिल तो ये 0, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 और 10 30, 30 और 12 42 और ये 15 3 18, ये हो जाएगा आपके पास -1
और ये आपके पास हो जाएगा 40 और 16 56, 18 4 22, ये कितना हो जाएगा -12 प्लस 10, 10 में 12 में से 10 जा रहा है तो माइनस का 2, और ये हो जाएगा 20 20 40 30 70। तो ये आपका आ गया 3/3 में क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है उसका 4th पार्ट का आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं इसके 5th पार्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका 5th पार्ट क्या कह रहा है, ये है। तो इसकी सबसे पहले कोटि चेक करिए। इसकी कोटि है आपके पास 3/2 और इसकी कोटि है आपके पास 2/3। तो इस वाले आव्यूह के स्तंभों की संख्या इस वाले आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर है, तो ये गुणा हो जाएगी। आंसर कितने में आएगा 3/3 में। फटाफट गुणा करते हैं। 2 1 से गुणा करेगा कितना होगा, 2 एकम 2, और 1 करेगा -1 से गुणा तो 1 एकम -1, 2 करेगा 0 से गुणा 0, 1 करेगा 2 से गुणा प्लस का 2, और वहीं 2 करेगा 1 से गुणा 2 एकम 2, प्लस 1 करेगा 1 से गुणा तो 1 एकम 1, 3 करेगा 1 से गुणा 3 एकम 3, 2 करेगा -2 से गुणा 2 दूनी -4, 3 करेगा 0 से गुणा तो 0, और 2 करेगा 2 से गुणा तो 2 दूनी 4। क्लियर होगा। वहीं अगर बात करूं तो 3 करेगा 1 से गुणा 3 एकम 3, 2 करेगा 1 से गुणा तो 2 एकम 2, -1 करेगा प्लस का 1 से गुणा तो -1 एकम 1, 1 करेगा -1 से गुणा तो -1 एकम 1, -1 करेगा 0 से गुणा तो 0, +1 करेगा 2 से गुणा तो 2 एकम 2, -1 करेगा 1 से गुणा तो माइनस का 1 एकम 1, और 1 करेगा 1 से गुणा तो 1 एकम 1। क्लियर होगा। यहाँ देखिए आप नीचे क्या बन रहा है, ये हो रहा है हमारे पास 2 में से 1 जा रहा है तो 1, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 2 और 1 3, 4 -3 कितना होता है माइनस का 1, 0 में 4 जोड़ोगे तो 4, और 2 और 1 3, ये हो जाएगा आपके पास। देखो भाई दोनों माइनस के चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का रहता है, तो 1 और 1 माइनस का 2, 2 में 0 जोड़ रहे हैं आप तो 2, और ये हो जाएगा +1 -1 खत्म तो 0 बच गया। ये हमारा आ गया 5th पार्ट का आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। अब करता है अब इसका करते हैं 6th पार्ट। देखिए वो कैसे होगा, बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले इसकी कोटि चेक करिए आप। इसकी कोटि कितनी है आपके पास, ये है आपके पास 2/3। इसकी कोटि कितनी है आपके पास 3/2। तो ये दोनों ये वाली बराबर है इसके, तो ये गुणा हो जाएगी। गुणा करिए फटाफट। 3 होगा 2 से गुणा कितना हो जाएगा आपके पास 3 दूनी 6। ऐसे ये होगा इससे गुणा तो माइनस का 1 एकम 1, 3 करेगा 3 से गुणा तो प्लस का 3 तियाँ 9। क्लियर है। अब ये इससे गुणा करेगा तो 3 तियाँ माइनस का 9, और 1 करेगा 0 से गुणा तो माइनस का 0, 3 करेगा 1 से गुणा 3 3 एकम 3। अब ये करेगा इससे गुणा तो -1 माइनस का 2 एकम 2, 0 करेगा 1 से गुणा प्लस 0, और 2 करेगा 3 से गुणा 2 तियाँ 6, -1 -3 से करेगा तो माइनस माइनस प्लस का 3 एकम 3, 0 करेगा 0 से गुणा तो 0, और 2 करेगा 1 से गुणा तो 2 एकम 2। क्लियर है। तो बस ये आ गया, बस को जोड़ लो। ये हो जाएगा 9 6 15, 15 में से 1 जा रहा है तो 14, और यहाँ पर माइनस का 9 में से 3 घटा दीजिए तो माइनस का 6, और ये हो जाएगा 6 - 2 4, 3 और 2 5। तो ये आंसर आ गया अपना 2/2 में। तो ये हमारा दिस इज द आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको ये प्रश्न नंबर जो 3 है उसके 6 के 6 पार्ट अगर आपको समझ आए तो वीडियो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।